हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और इसमें हम लोग बात कर रहे थे स्पेशली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। हम लोग ये देख रहे थे कि डी ब्लॉक के एलिमेंट किस तरीके से एक बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में केमिस्ट्री में काम करते हैं। और इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में डिस्कस भी कर लिया था, जैसे पोटेशियम क्रोमेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। दो आपने देखे होंगे, पोटेशियम क्रोमेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट से हम तीन प्रकार के क्या पाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पाते हैं, है ना। अब तीन में कौन कौन, तो K2Cr2O7 और फिर क्या है K2Cr O4, और तीसरे नंबर पे आता है KMnO4। ये तीनों के तीनों क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन निकलवा देना, है ना। क्या करना, किसी भी पदार्थ के साथ जुड़ना और जुड़ के उसके अंदर से क्या ले लेना, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को चोरी कर लेना। यही काम होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। और हम लोगों ने इन दोनों के बारे में बात कर ली थी, है ना। आज हम किसके बारे में बात करेंगे, KMnO4। इसको हल्के में मत लीजिए, बिकॉज ये पूरे केमिस्ट्री में सबसे तगड़ा, सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू अदर्स, ये सबसे तगड़ा वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। आज हम इसकी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बात को और कहानी को। देखिए, जैसा कि आपने पिछले वाले में पढ़ा है, जैसे आपने पीछे वाले में पढ़ा है, तो सबसे पहले क्या पढ़ा सर, प्रिपरेशन पढ़ा। सबसे पहले प्रिपरेशन पढ़ा था। एक बार मैं चाहूंगा कि आप पिछले वाले का सीक्वेंस याद रखें, ताकि उसी चीज को आप यहाँ पे फॉलो करें और एकदम ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रिपरेशन पढ़ा था कि कैसे हम K2Cr2O7 बनाते हैं, है ना। फिर हम देखे थे कि इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है ना, स्ट्रक्चर कैसे होता है। फिर तीसरे नंबर पे हम लोगों ने रिएक्शन देखा था। रिएक्शन मतलब कि भाई ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इनके अंदर कला है, किस चीज की, इलेक्ट्रॉन को चुराने की। तो वो कला हम लोगों ने देखी थी रिएक्शन के थ्रू, है ना। और रिएक्शन में हम लोगों ने कई सारे लोगों को लिया था और देखा था कि ये जो था, ये कौन, K2Cr2O7 एंड K2Cr O4 क्या कर रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन को चुरा ले रहा है और उसको ऑक्सीडाइज करा दे रहा है। किसको, बहुत सारे पदार्थों को, है ना। लेकिन इनकी खामी क्या थी, इनकी खामी सिर्फ और सिर्फ ये थी कि भैया ये एसिडिक नेचर में काम करते हैं, है ना, एसिडिक नेचर में काम करते हैं। न्यूट्रल अगर कर दोगे या बेसिक एनवायरनमेंट दे दोगे तो वहां पे काम नहीं करेंगे। कौन, K2Cr2O7 एंड K2Cr O4, ओके। जबकि KMnO4 की हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखी थी, एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट यही है कि कहाँ से ये फ्लॉप हो रहा है और कहाँ से ये स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी कि भैया ये एसिड में भी काम करता है, बेस में भी काम करता है, एंड न्यूट्रल अगर कोई भी है तो वहां भी काम करेगा। यानी मीडियम कैसा भी हो, एसिडिक हो, बेस हो या न्यूट्रल हो, इन तीनों केसेस में, इन तीनों मीडियम में हमारा KMnO4 यानी पोटेशियम पर मैग्नेट काम करेगा। पोटेशियम पर मैग्नेट काम करेगा, है ना जी। तो ये बहुत ही बड़ी खूबसूरती है और बहुत बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है किसका, KMnO4 का, है ना। अब हम जैसे कि प्रिपरेशन की बात करें तो K2Cr2O7 और K2Cr O4 आए कहां से थे, तो सर आयरन का ओर लिया था हमने, है ना, आयरन का अयस्क लिया था, है ना, ये लिया था। और वहां से हमने क्या प्राप्त किया था, इसको प्राप्त किया था। तो KMnO4 कैसे प्राप्त करोगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रिपरेशन देखेंगे, फिर स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर रिएक्शन, बस क्लास खत्म, ओके। KMnO4 भी यहाँ पे खत्म। तो पहले क्या देखेंगे, पहले पैदा कैसे हुआ ये देखेंगे, फिर देखेंगे कि दिखता कैसा है, और फिर ये देखेंगे कि इसके अंदर की कला क्या है ना। बस इतना जान लेंगे, बहुत है। तो हेडिंग आज का क्या रहेगा, पोटेशियम पर मैग्नेट, KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके
प्रिपरेशन की बात कि भैया पैदा कहाँ से हुआ ये, ठीक है ना। तो प्रिपरेशन इसका कहाँ से होता है, यानी बनता किससे, ये तो MnO2 से मिलता है, MnO2 से बनता है, MnO2 से, MnO2 से ये पैदा होता है। पहली बात ध्यान देंगे, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम नाम देते हैं पायरोलुसाइट। क्या नाम देते हैं, पायरोलुसाइट। तो एक्चुअल में अगर आपसे कोई पूछे कि पोटेशियम परमैंगनेट किससे बना है, तो आप आंसर दोगे पायरोलुसाइट से बना है। ओके, अब कैसे बनता है थोड़ा ये देख लीजिएगा। तो करते क्या है कि हम लोग पायरोलुसाइट को लेके आते हैं, MnO2 को लेके आते हैं और किसके संपर्क में रख देते हैं सर, एक बेस जिसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और थोड़ा सा भाई दो लोग मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना। तो इन दोनों को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन दे दीजिए। तो MnO2 और KOH मिलेंगे और ऑक्सीजन के संपर्क में जब मिलेंगे तो क्या बन के तैयार हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा K2MnO4। क्या बन गया, K2MnO4। और इसके साथ साथ H2O यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ओके ओके, अब ये जो बना है इसको हम क्या नाम देते हैं, ये क्या है, ये है पोटेशियम मैग्नेट। इसको क्या नाम देते हैं, पोटेशियम मैग्नेट। देखिए ये भी क्या है, ये भी इसी के जैसा काम करेगा, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। जैसे आप देख रहे थे K2Cr2O7 हम लेने गए थे, K2Cr2O7 ये बनाने गए थे, तो उस दौरान क्या बन गया था, K2Cr O4। ये बना था कि नहीं बना था, बना था। तो जैसे कि यहाँ पे सेम कहानी स्टार्ट होती है कि K2Cr2O7 बनाने के निकले तो ये बन गया था, वैसे ही हम क्या बनाने जा रहे हैं, हम बनाने जा रहे हैं KMnO4। तो KMnO4 बनाने के साथ साथ ये भी मिल जाएगा फ्री में। तो इसके साथ जैसे ये फ्री है वैसे ही KMnO4 के साथ K2MnO4 फ्री है, ठीक है, ठीक। अब देखिएगा होगा क्या, अब मैं इस पूरे को उठाऊंगा, KMnO4 को क्या करूंगा, उठाऊंगा, KMnO4 को मैं उठाऊंगा और किस में डाल दूंगा सर, किसी भी एसिडिक मीडियम में डाल दो। अब एसिडिक मीडियम का मतलब जानते हो, एसिडिक मीडियम का मतलब जो H+ थे, जैसे मैं यहाँ पे H2SO4 ले सकता हूँ, है ना। H2SO4 के संपर्क में ला दो या HCl के संपर्क में ला दो, जो H+ देता है। ओके, तो जब आप ऐसा करोगे तो सबसे पहली चीज तो देखोगे यहाँ पे 2 K है तो 1 K SO4 के साथ फरार हो जाएगा, जाहिर सी बात है। क्या बना देगा वो, K2SO4। क्या बना देगा, K2SO4। पहला तो यहाँ से निकल गया, ध्यान देंगे 1 K निकला है केवल और केवल, और जो हमको बनाना था वो बन चुका है। KMnO4 चाहिए था, KMnO4 यहाँ पे बन गया। ध्यान दीजिएगा K2MnO4 में से 1 K SO4 के साथ निकल लिया, क्योंकि यहाँ पे बनेगा H+ और यहाँ पे बनेगा SO4-2, है ना। और यहाँ पे ऐसा ही करो कि यहाँ पे क्या करो कि इसमें से 1 K को बस रिलीज कर दो, ठीक है ना। तो 1 K को बस रिलीज करोगे तो 1 K जाहिर सी बात है कि इसके साथ जाके कनेक्ट होगा, SO4 के साथ कनेक्ट होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या बन गया अपना, यहाँ पे बन गया आपका K2SO4। क्लियर है, दो चीजें बनी, अभी भी बहुत कुछ बनेगी। अभी क्या क्या बन सकता है, तो अभी हमारे पास MnO2 अगेन मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, MnO2 अगेन मिल गया। और यहाँ पे पूरा का पूरा रिएक्शन हुआ और यहाँ पे H2O फिर से मिल गया अगेन, ठीक है ना, H2O। तो ध्यान से समझेंगे, KMnO4 था पहले, तो जिसको निकालना चाहिए निकालो, इसमें से 1 K निकला, SO4 के साथ निकल लिया तो K2SO4 बन गया। और यहाँ से क्या बच गया तब, KMnO4। उसके साथ साथ यहाँ पे MnO2 बच गया। क्या बच गया, यहाँ पे MnO2 बच गया और उसके साथ साथ H2O भी बाहर आ जाएगा। क्या यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इतना तो हमको नजर ही नहीं आ रहा है एटम ही, लेकिन फिर भी इतना सारा बन गया। तो एक्चुअल में यहाँ पे खेल किसका है, रिएक्शन का, बैलेंसिंग का। यहाँ पे आप बैलेंस करोगे तब आपको चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो समझ लीजिए तब आगे बढ़िएगा। भाई K2MnO4 और KMnO4 इन दोनों में फ़र्क है। फ़र्क किसका है, इस Mn के ऑक्सीडाइजिंग स्टेट का, है ना, या ऑक्सीडाइजिंग नंबर का, ऑक्सीडेशन नंबर का, सॉरी क्या बोलेंगे यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर का। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कुछ और है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कुछ और है। मैं इसको दिखाना चाहूँगा, देखो कैसे। यहाँ पे अगर देखोगे तो K क्या है, K यहाँ पे कितने के साथ आता है, +1 चार्ज के साथ आता है। और टोटल कितने चार्ज, कितनी बार है, 2 बार, तो 2 बार। इस Mn का मैं मान लेता हूँ कितना है, X है, तो यहाँ पे लिख दूंगा X, ठीक है ना, मुझे नहीं पता है, मैं निकालना चाहता हूँ। और O4 तो कितना है, -2, और कितनी बार है, 4 बार, और टोटल चार्ज 0। तो क्या मिल गया हमको सर, यहाँ पे +2 मिल गया और प्लस यहाँ पे क्या हो गया, प्लस यहाँ पे X और प्लस यहाँ पे -4 दूना -8
हो गया। -8 इज इक्वल टू 0, क्या होगा, घट जाएगा, यानी क्या मिलेगा, -6 मिलेगा, उसको उधर भेज दो तो क्या मिल जाएगा, +6 मिलेगा नहीं मिल जाएगा। यहाँ यानी यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, Mn एक्चुअल में +6 के फॉर्म में है ना। जबकि यहाँ किस फॉर्म में है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे किस फॉर्म में है, KMnO4 है ना, तो यहाँ पे फिर एक अगेन क्या मान लीजिए इसका x है ना, देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे K पे प्लस चार्ज होगा तो इसका मतलब +1 होगा, और प्लस इसको x रहने दीजिए, और -2 कितनी बार है, 4 बार, टोटल चार्ज 0, ये तो निकालने आता ही होगा। यहाँ पे एक ऐसे ही रह जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे x, और यहाँ पे -2 हो जाएगा, -4 दूना 8 इज इक्वल टू 0, -8 + 1 कितना हो जाएगा, -7, और उधर भेज दोगे तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू +7, यानी यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7। समझ में आ रहा है, तो दोनों में फर्क है यहाँ पे और यहाँ पे, क्लियर है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 6, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 7। याद करिए ये सभी बातें उसी की तरीके से चल रही हैं जैसे पहले थी। हम लोगों ने देखा है K2Cr2O7 को, है ना, K2Cr2O7 देखा है, सही तरीके से लिखूँ मैं, K2Cr2O7 और एक था K2Cr2O4। दोनों में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था और यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, बताइए। यहाँ पे कितना था, अगेन मान लीजिए 2x, देखिए निकालने का एकदम सिंपल तरीका मैं यहीं पे सब एनालिसिस करके देता हूँ, और -2 गुणे 7 होगा, और इधर क्या हो जाएगा 2 गुणे +1 होगा। अरे हाँ ना बोलिए, यहाँ पे क्या होगा, ध्यान देंगे, 2 कम 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -14 इज इक्वल टू उधर, तो उधर चला जाएगा -14, और मतलब -12 जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस में 6, सीधा सीधा यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 6। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं x मान लूँ तो यहाँ पे +2 है, और यहाँ पे -4 दूना 8 हो गया, और प्लस यहाँ पे एक ठो x इज इक्वल टू 0, 8 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा 6, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, अगेन 6, ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ भी क्या आएगा, x की वैल्यू +6 आएगी। क्या यहाँ पे दोनों का सेम आ रहा है, हाँ या ना, तो ये पॉसिबल है क्या, क्या दोनों जगहों पे ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का सेम होगा। क्रोमियम यहाँ भी +6 के साथ है, यहाँ भी +6 के साथ है। मैं चाहूंगा एक बार चेक करना क्या ये सही है कि नहीं है। यहाँ पे 7 दूना 14, ठीक है, ये सही है, -14, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी +6 है। तो जो भी है वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। x इज इक्वल टू +6, तो x इज इक्वल टू +6, दोनों जगहों पे क्या होगा, जो क्रोमियम है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, सेम। लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे K2MnO4 और KMnO4 दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, अलग अलग। K2MnO4 का यानी पोटेशियम मैग्नेट का क्या होगा, +6 होगा, यहाँ पे जो मैग्नेट है उसका +6 होगा, और यहाँ पे +7। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब K2Cr2O7 देख रहे थे और K2Cr2O4 देख रहे थे, वो दोनों के अंदर मेन खेल कौन खेलता है, क्रोमियम। ऐसे ही इसमें पोटेशियम पर मैग्नेट में सबसे ज्यादा जो खेल खेलेगा वो कौन खेलेगा, मैग्नेट खेलेगा, है ना। पूरा खेल किसका होगा, मैग्नेट का, क्योंकि मैग्नेट के पास ये पावर है कि वो अपने ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ये पावर ना ही K के पास है और ना ही ऑक्सीजन के पास है, सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, Mn के पास। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि इसको बनाना कैसे है। ओके, एक बार मैं रिकैप करते हुए इसको अगेन बना देता हूँ, और अगेन बनाऊंगा तो फिर आपको फिर से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, है ना। तो क्या करना है, MnO2 लाना है ना। MnO2 नाम क्या है इसका, पायरोलुसाइड, है ना। इसके साथ क्या लेके आना है, कोई बेस लेके आना है, यानी KOH मेनली क्या लेके आना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ऑक्सीजन भी साथ साथ। अब क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन करवाने के बाद क्या मिलेगा हमको, सर K2MnO4 मिलेगा, और इसके साथ साथ H2O रिलीज होगा, H2O भी बनेगा। फिर K2MnO4 के साथ हम क्या करेंगे, K2MnO4 के साथ हम सीधा सीधा किसको ले लेंगे, कोई भी एसिडिक मीडियम को लेंगे। तो एसिडिक मीडियम लेंगे तो क्या बनेगा, एसिडिक मीडियम लेंगे हम, तो मेनली यहाँ पे सबसे पहले तो KMnO4 बन जाएगा। KMnO4 बनने के बाद क्या बनेगा, सर KMnO4 के बाद MnO2 बन जाएगा, और वो H+ के जगह पे K+ हो जाएगा। मतलब K2SO4 था तो H2SO4 लेते तो K2SO4 आता, K+ के फॉर्म में आ जाता, और उसके साथ साथ H2O मिलता, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन होगा, क्लियर है।
ये प्रिपरेशन का एक मेथड है, ये प्रिपरेशन का एक मेथड है। ऐसे एक मेथड और भी है हमारे पास, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम KMnO4 को बना सकते हैं, ठीक है ना। अब वो दूसरा मेथड क्या है, तो इसमें हम क्या लेंगे, मैग्नीज आयन को लेंगे। किसको लेंगे, मैग्नीज आयन। मैग्नीज पे कैसा चार्ज होता है 2+, फिलहाल में कैसा चार्ज है 2+, हमने कोई ले लिया, ओके। अब इसके साथ मैं क्या करूंगा, अब देखो यहाँ पे Mn2+ लेने का मतलब जानते हो, जब भी आपको प्लस में मिल रहा है इसका मतलब इसके साथ कोई होगा, जैसे MnO होगा, ऐसे समझ लो क्या होगा MnO। तो अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा तो Mn+2 और यहाँ पे क्या होगा OP -2, तो इस कंडीशन में यहाँ पे +2 के साथ फॉर्म में है कि नहीं है। तो ऐसे ही समझो कि मैंने ये पूरा नहीं लिखा है, सिर्फ और सिर्फ इसके आयन वाला, मतलब इतने पार्ट को ही केवल लिख दिया है, इसके बगल वाले को नहीं रखा है, ओके ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, ये लेबोरेटरी मेथड है, लैब मेथड है, ठीक है, लैब मेथड है। लैब मेथड में हम क्या करेंगे, तो लैब मेथड में हम सिंपल ये करने वाले हैं कि Mn+2 को किसके साथ कनेक्ट करेंगे, H2O8 के साथ। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पर ऑक्सीडाइज सल्फेट, ऑक्सीडाइज सल्फेट, ठीक है ना, सल्फेट ले लिए। अब जब मैं रिएक्शन कराऊंगा, जब मैं क्या करूंगा, रिएक्शन कराऊंगा, तो मुझे सीधा सीधा क्या मिलेगा, मुझे सीधा सीधा मिल जाएगा 2MnO4, 2MnO4, और इस पे क्या मिल जाएगा मुझे माइनस चार्ज, इस पे मुझे क्या मिल जाएगा माइनस चार्ज। और इसके बाद आप कुछ भी बना लो, इसके बाद आप कुछ भी बना लो, कुछ भी क्या बन सकता है बता सकते हैं, क्या बनेगा यहाँ पे, एक तो SO4 2- बनेगा, ठीक है ना, यहां से ये टूटेगा तो ये क्या बनेगा, SO4 पे कैसा चार्ज आता है, सल्फेट आयन बनेगा ना, जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या बनेगा सल्फेट आयन, और दूसरा H+, देख रहे हैं क्या हुआ है ना, नहीं समझ में आया, एक बार मैं पुनः बताता हूँ, पुनः देखा जाए, चलिए मैं पुनः बताता हूँ, एक बार अच्छे से देखिएगा, इसको मैं अच्छे से बताता हूँ। Mn+2 ले लिया और साथ में क्या लिया H2O8, साथ में पानी भी ले लीजिए, ठीक है ना। अब क्या करिए, अब रिएक्शन कराइए। अब जब आप रिएक्शन कराओगे तो आपके सामने आएगा MnO4 पे माइनस चार्ज, फिर क्या बनेगा सल्फेट आयन बन जाएगा, और फिर H+ आयन बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ये आप जो देख पा रहे हो तो इसमें आपको कहीं भी KMnO4 नहीं मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में KMnO4 बन चुका है। देखो कैसे, KMnO4 का मतलब क्या है, अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं तो K पे प्लस चार्ज और MnO4 पे क्या आएगा माइनस चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, तो ये रहा आपका MnO4। तो ये MnO4 आयन जब बन गया है तो जाहिर सी बात है आप पोटेशियम वाले किसी भी, मतलब इसको आप किसके साथ रिएक्ट करा दो, इसको आप K2SO4 के साथ रिएक्ट करा दो, जाहिर सी बात है यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से रिएक्शन हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया कि सल्फेट आयन क्या होगा यहाँ से रिलीज होगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई है ना। तो पहला तरीका क्या है कि सीधा सीधा बना दो, दूसरा तरीका ऐसे बना दो, ओके ठीक है। अब मैं इसके स्ट्रक्चर को देखता हूँ, अब मैं क्या देखूंगा, इसका स्ट्रक्चर देखा जाए है ना। तो स्ट्रक्चर तो बनाना आसान है, इसका स्ट्रक्चर बनाना आसान है, बना दिया जाए। चलो देखो, ये तरीका था बनाने का, अब स्ट्रक्चर देखूंगा मैं। तो मेरे पास दो चीजें हैं, तो दोनों को पकड़ लो। सबसे पहले मेरे पास KMnO4 और दूसरा है K2MnO4। इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट, और इसको क्या बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट, है ना, मैग्नेट। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये पोटेशियम पर मैग्नेट है, ये पोटेशियम मैग्नेट है। अब इसको मैं अगर ब्रेक डाउन करूंगा तो इसको ब्रेक डाउन करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे सर आएगा KMnO4, मतलब ब्रेक डाउन कर लो डायरेक्ट ना, K+ और यहाँ पे हो जाएगा MnO4 हो जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा माइनस। अच्छा यहाँ पे ब्रेक डाउन करूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे अगर मैं ब्रेक डाउन करता हूँ तो यहाँ पे K+ होगा और यहाँ पे हो जाएगा MnO4 पे -2 चार्ज। यस आर नो, हाँ या ना,
यहाँ पे एक माइनस रहेगा और यहाँ पे 2 माइनस रहेगा। हम अच्छे से जानते हैं कि हमको इससे लेना देना नहीं है, पूरा खेल यहाँ पे होगा, है ना, पूरा खेल यहाँ पे। तो हम इसीलिए स्ट्रक्चर जो बनाते हैं किसका बनाते हैं, इसका बनाते हैं, क्योंकि भाई ये फिक्स है ना, ये तो फिक्स है, के प्लस हमेशा मिलेगा आपको, के में चेंजेस नहीं आएंगे। देखिए चेंजेस यहीं पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे माइनस चार्ज और यहाँ पे -2 के। तो जब भी आप ब्रेक डाउन करोगे, किसी को भी ब्रेक डाउन करो, अगर उसके पास के है तो के हमेशा +1 के साथ ही मिलेगा, है ना। लेकिन आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे चार्जेस यहाँ पे अदले बदले हैं, यहाँ पे -2 माइनस है, यहाँ पे -2 है, एक माइनस है, यहाँ पे -2 है, जबकि सेम नजर आ रहा है ना। तो इसमें खेल कौन खेला है सर, ये mn खेल खेला है ना। अब मैं अगर यहाँ पे बनाऊं, यहाँ पे अगर मैं इस स्ट्रक्चर को डिफाइन करूं, तो इसके स्ट्रक्चर को मैं बनाना चाहूं तो mn है। इस mn के साथ मैं अगर ऑक्सीजन को जोड़ूंगा तो ये mn के साथ ऑक्सीजन जो होगा, mn के साथ ऑक्सीजन जो होगा, 2 ऑक्सीजन तो ऐसे ही जुड़ जाएंगे, यहाँ पे दूसरा एक और ऑक्सीजन आएगा, तीसरा ऑक्सीजन, ये भी क्या होगा, डबल बॉन्ड के साथ होगा, लेकिन एक ऑक्सीजन आएगा जिसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, माइनस चार्ज। तो ये पूरा का पूरा ऐसे नजर आएगा आपको, कौन, ये MnO4। जबकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सीधी बात है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन कैसे होंगे, सिंगल बॉन्डेड होंगे और एक माइनस चार्ज के साथ होंगे, जबकि 2 ऑक्सीजन क्या होंगे, डबल बॉन्डेड होंगे। क्या बात समझ में आ गई। देखो एकदम सिंपल स्ट्रक्चर, 2 माइनस है तो 2 को सिंगल कर दो, 2 ऑक्सीजन को क्या कर दो, सिंगल, ठीक है ना। यहाँ पे एक माइनस है तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक माइनस है तो एक ऑक्सीजन को सिंगल कर देंगे। क्लियर है, हाँ या ना। आई होप समझ में आ गया होगा। ये किसका आयन है, ये बताओ किसका आयन है, ये परमैंगनेट का आयन है ना, परमैंगनेट आयन है, परमैंगनेट आयन है। और ये क्या है, ये मैग्नेट आयन है ना। क्लियर है, ठीक, आई होप क्लियर हो गया होगा। ये भी समझ में आ गया, ठीक है। इसको भी नोट डाउन करो, फिर इसके चमत्कार मतलब इसकी कला को देखते हैं। अभी आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब नोट डाउन करते वक्त एक बात और याद रख लीजिएगा कि जब भी हम KMnO4 लेंगे, KMnO4, तो इसका कलर जो होगा वो कैसा होगा, पर्पल। तो आपको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट के पास ये प्रॉपर्टी है कि वो कलर्ड आयन बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं, कलर्ड आयन बनाते हैं। और ये चीज आप लोगों ने पिछले वाले में भी देखी होगी, जब हम K2Cr2O7 और K2CrO4 की बात कर रहे थे। तो पोटेशियम परमैंगनेट में जो परमैंगनेट आयन है उसका कलर कैसा होता है, पर्पल। याद कैसे रखेंगे, पर है तो पर्पल, ठीक है, हाँ या ना। जबकि पोटेशियम मैग्नेट में जो मैग्नेट आयन बना है इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन। इसमें इससे लेना देना नहीं है भाई, K+ का इसमें कोई योगदान नहीं है। ये इस आयन के पास ये क्या है, गुण है, प्रॉपर्टी है कि ये किस कलर का होगा, पर्पल। क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी है कि ऑलवेज वो क्या फॉर्म करते हैं, कलर्ड आयन फॉर्म करते हैं। इसीलिए KMnO4 में MnO4 पे माइनस क्या फॉर्म कर रहा है, एक पर्पल कलर का आयन फॉर्म कर रहा है। जबकि K2MnO4 में MnO4 पे -2 क्या कर रहा है, ग्रीन आयन बना रहा है, ठीक है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो क्या ये दोनों के दोनों एक दूसरे में इंटरकन्वर्जेबल हैं, यानी क्या मैं अगर चाहूं तो मैं अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहूं तो कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। मैं कैसे, देखिएगा, मुझे बस पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है, गर्म। अगर मैं हीट दे दूंगा, क्या दे दूंगा, हीट, तो जो ही मैं हीट दूंगा यहां से क्या रिलीज होगा, मतलब KMnO4 को मैं अगर हीट दूंगा तो क्या बना देगा, K2MnO4। और फिर क्या मिलेगा इसके अलावा मिल जाएगा हमको MnO2 और साथ साथ में H2O। समझ में आया, ध्यान देंगे। तो हम चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट को पोटेशियम मैग्नेट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये किस कलर का सर, पर है तो पर्पल, और ये मैग्नेट है सिंपल तो ग्रीन, ठीक है ना, ठीक। अब और आगे बढ़ो और चलो स्टार्ट करो और ये देखो कि आखिर इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आखिर कैसे आप मानोगे कि ये एक खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्रोमियम वाले में मैंने आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर किया था कि देखो क्रोमियम आयन जो होता है मेनली वहां पे क्रोमेट आयन जो बनता है और डाइक्रोमेट आयन जो बनता है, 2 आयन बनते हैं वहां पे। तो वो दोनों आयन की खूबी ध्यान से समझना ये है
कि वो दोनों आयन अपने नहीं काम करते हैं, ऑक्सीजन के थ्रू पूरा खेल खेलते हैं। देखो दुनिया के अंदर ऑक्सीडेशन का या ऑक्सीडाइजिंग या सीधा सीधा लिखो ऑक्सीडेशन, दुनिया में या केमिस्ट्री के अंदर बोल लो, केमिस्ट्री के अंदर ऑक्सीडेशन की जिम्मेदारी जो दी गई है वो मेनली किसको दी गई है? ऑक्सीजन को। देखो ऑक्सीडेशन में O है तो ऑक्सीजन याद रखो, तो ऑक्सीडेशन सबसे बेहतर कौन करा सकता है? ऑक्सीजन, ठीक है। और इसीलिए आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन आया हुआ है तीनों में, मतलब 2 पहले और ये, ठीक है ना, तो टोटल 3 हो गए, मतलब उसको ले लिया है तो 4, चारों में ऑक्सीजन है जुड़ा हुआ। हमें दिख रहा है कि खेल किसका है? Mn का है। सच में खेल Mn ही खेलेगा, लेकिन फ्रंट पे कौन रहेगा? ऑक्सीजन। एक्चुअल में इसका वेरी कहां से होता है? एक्चुअल में ये अपने ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज क्यों करते हैं? क्योंकि अपने ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज इसलिए कर पाते हैं बिकॉज, मतलब कर पाते हैं, ये तो इनके पास पहले से है, और इस प्रॉपर्टी का ये यहाँ पे बड़ा अच्छा यूज करते हैं, और ये ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज करते हैं, उसके साथ साथ ऑक्सीजन पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं? ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन पूरा खेल खेलेगा। समझना ध्यान से, फिर मैं अगेन बोल रहा हूँ कि भाई ये ऑक्सीडेशन नंबर बदलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर बदलने के साथ साथ क्या होगा कि ऑक्सीजन फॉर्म होगा। भाई जाहिर सी बात है, यहाँ पे KMnO4 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बताइए फटाक से? कितना है इसका? +6 है कि +7 है? +6 है, और फिर +6 से क्या बना दे रहा है? +7, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसने लूज कर दिया ना, है ना। अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ से यहाँ पे आते आते इसने क्या कर दिया? एक ऑक्सीजन रिलीज किया है, दैट मीन्स एक ऑक्सीजन हटा दिया अपने पास से। यस और नो? अरे एक बार ध्यान से देखिए, +7 यहाँ पे होगा, +6 वहाँ पे होगा, चेक कर लीजिए अगेन। यहाँ पे +7 होगा, यहाँ पे क्या होगा? +7। इतनी जल्दी भूल जाएंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा? +6। देखो यहाँ पे 2 ठो प्लस है और 8 ठो माइनस है, तो 8 में से 2 चला जाएगा, 6। यहाँ पे 8 क्या है? 8 माइनस और 1 प्लस, तो जाहिर सी बात है +7। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे +6 से +7 से +6 हुआ, दैट मीन्स क्या हो रहा है? यहाँ भी तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन को लिया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ा है तभी तो पॉजिटिव चार्ज डाउन हुआ है, यहाँ भी ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है ना। तो हम ये देखते हैं कि आखिर KMnO4 कैसे अपनी प्रॉपर्टी को खुल के दिखाता है। तो देखिए जब KMnO4 को, स्पेशली हम सभी लोग जानते हैं, मेनली कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, फिलहाल में इन सब में, है ना, अगर उसको एसिडिक नेचर दे दिया जाए तब तो बहुत तगड़ा काम करेगा, है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे H2SO4 दे रहा हूँ उसको, तब तो बहुत बेहतर तरीके से काम करेगा, जैसे कि वो लोग कर रहे थे वैसे ये भी करेगा, है ना। लेकिन कैसे करेगा थोड़ा ध्यान देना। मेनली यहाँ पे करता क्या है? तो मेनली यहाँ पे ये जब रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा? देखिए जैसे H2SO4 है तो यहाँ पे सबसे पहले K2SO4 तो बन ही जाएगा, है ना। Mn पे +2 चार्ज भी आ जाएगा, उसके साथ साथ एक कौन पैदा होगा? ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन पैदा होगा, होगा कि नहीं होगा? और यही पूरा का पूरा खेल खेलेगा, ये नवजात ऑक्सीजन है ना। और यही नवजात ऑक्सीजन सबसे जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद उनका इलेक्ट्रॉन लेगा, और यही कारण है कि ये अपने ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कर पाएगा? चेंज कर पाएगा, ठीक है ना। ये नवजात ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और ध्यान से सोचिएगा तो ये पिछले वाले में भी पैदा हुआ था, पिछली बार भी ये पैदा हुआ था, कौन? नेसेंट ऑक्सीजन। और यही कारण बना था पिछली बार भी इस गेम का, है ना, कि भैया ये जो KMnO4 है वो किसी का भी इलेक्ट्रॉन चुरा पा रहा है, क्योंकि जब वो रिएक्शन करेगा किसी के साथ भी, यानी जब किसी मीडियम के अंदर KMnO4 किसी के साथ रिएक्शन करेगा तो उस कंडीशन में क्या पैदा करेगा? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन क्या करेगा? चुरा लेगा, है ना। ये क्या कर रहा है? ये केवल अपना ऑक्सीडेशन नंबर बदल दे रहा है, बस। ये ऑक्सीडेशन नंबर बदला, लेकिन उस ऑक्सीडेशन के नंबर को चेंज करते वक्त इसने क्या पैदा कर दिया? नवजात ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन क्या है? सर इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या है? ये ऑक्सीजन इज अ इलेक्ट्रोफाइल। क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन का लवर है ना। इलेक्ट्रॉन का लवर यानी इलेक्ट्रॉन लवर है। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, निगेटिव चार्ज चाहिए, है ना। अब निगेटिव चार्ज चाहिए तो सर ये तो पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। जरूरी नहीं है, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए, इलेक्ट्रॉन मांगता है ना। और कितने इलेक्ट्रॉन लेता है एक बार में? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं है? बिल्कुल। तो ये एक अच्छा वाला इलेक्ट्रोफाइल है और बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन चुरा लेता है, और इलेक्ट्रॉन को चुराना मतलब ऑक्सीडेशन कराता है, और इसीलिए बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर है? ठीक है,
ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई। तो बस हमको ये वाला स्ट्रक्चर याद रखना है, हमेशा याद रखना है। कौन वाला, कौन सा, ये वाला। हमेशा हम क्या लेने जा रहे हैं, अभी हम कौन सा मीडियम लेंगे, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में हम KMnO4 को काम कराएंगे। KMnO4 को काम कराएंगे तो हमेशा क्या बनेगा, K2SO4 बनेगा। अगर यहाँ पे H2SO4 लिया तो HCl लूंगा तो क्या बनेगा, KCl बनेगा, ठीक है ना। फिर Mn+2 बनेगा और ये ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ के क्या करेगा, उसका ऑक्सीडेशन करा रहा होगा, ठीक है ना। क्लियर है क्लियर है क्लियर है। बाकी H2O बनेगा। ओके, तो स्टार्ट किया जाए। अब हम किसका लेंगे, तो जस्ट पिछली क्लास में चले जाइए। पिछली क्लास में मैंने जिन जिन लोगों का नाम लिया था, जैसे जैसे मैंने वहाँ पे कराया था वैसे वैसे। नहीं समझे सर, चलिए हम बताते हैं, घबराइए मत। मैं बताता हूँ कि कैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में किनका किनका ऑक्सीडेशन कराया था और कैसे कैसे वो किस किस रूप में बदले थे, ठीक है। तो एक बार रिपीट करने के लिए आप लिख लीजिए इनको अगेन। जैसे हम लोगों ने लिया था Fe+2 को, तो Fe+2 को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, Fe+3 में, है ना। Sn पे +2 चार्ज है, Sn+2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Sn+4 में, है ना। H2S है तो H2S किस में कन्वर्ट हो जाएगा, S में, ठीक है ठीक है। और अगर मान लो मैं ले रहा हूँ नाइट्राइट, यानी ऐसे ले लो, NO2 पे माइनस चार्ज, -2 चार्ज, है ना। NO2 पे -2 चार्ज है तो ये क्या हो जाएगा, ये NO पे माइनस चार्ज है, NO2 पे माइनस चार्ज है तो यहाँ पे NO3 पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। ये बन जाएगा, NO2 पे माइनस चार्ज है तो यहाँ पे NO3 पे माइनस चार्ज। ऑक्सीजन का जुड़ना भी तो ऑक्सीडेशन ही कहलाता है ना। तो ये चार पहले याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन चारों को भूले नहीं ना आप लोग। ये चारों के चारों क्या है, ये चारों के चारों मैं लिखवा रहा हूँ और आपको लाइन बाय लाइन का क्या कराना है, रिएक्शन कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है। ओके, और भी मिलते जाएंगे तो और भी हम देखते जाएंगे, ठीक है ना। फिलहाल में इन चारों को याद रखिए। ओके, स्टार्ट किया जाए रिएक्शन करा के देखा जाए कि कैसे Fe2 प्लस Fe+3 में चेंज होता है, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम लेते हैं फटाफट। KMnO4 है ना। फिर कोई एसिडिक मीडियम H2SO4 ले लिया और यहाँ पे FeO ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया, FeO। रिएक्शन कराऊंगा मैं, ध्यान से सुनना। ये H2SO4 तो क्या है, H2SO4 तो क्या है, सिर्फ एक मीडियम है। रिएक्शन का ये पार्ट नहीं है, मतलब इसकी उपस्थिति में ये सभी खेल होगा, है ना। इसके अंदर कोई छेड़छाड़ होने वाला है नहीं, है ना। जैसे ये है वैसे ही रहेगा, पूरा खेल इन दोनों में होगा, पूरा खेल इन दोनों में होगा, इसलिए मैंने उसको ऊपर उठा के रख दिया। ओके, वो मीडियम है। अब होगा क्या, ध्यान से देखो, तो Fe पे +2 चार्ज है, हाँ है ना, और O पे कैसा चार्ज है, -2। लेकिन अगले ही केस में ये देखने के लिए मिलेगा कि ये Fe+2 एक्चुअल में Fe3O2 बना देगा। क्या बना देगा, Fe2O3 बना देगा। सॉरी, है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है फेरस ऑक्साइड, यहाँ पे क्या है, फेरस ऑक्साइड, और ये क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड बन गया ना। फेरस ऑक्साइड से क्या बन गया, फेरस ऑक्साइड से बन गया फेरिक ऑक्साइड बन गया। ओके, और इसके साथ साथ क्या हुआ, देखो KMnO4 है ना। यहाँ पे H2SO4 भी ब्रेक डाउन होगा, H+ और SO4 पे -2 चार्ज। यहाँ भी टूटेगा, यहाँ पे K पे प्लस चार्ज और MnO4 पे माइनस चार्ज। अब ये K+ SO4 के साथ निकल लिया तो क्या बना दिया, K2SO4 बना दिया, ठीक है ना। K2SO4 बना दिया। उसके साथ साथ ध्यान देना, यहाँ से Mn निकलेगा और मेनली Mn यहाँ पे किस फॉर्म में रहेगा, तो यहाँ पे MnO2 के फॉर्म में रहेगा, इस तरीके से। सॉरी, MnO बनाएगा, क्या बना देगा, MnO, क्या बना देगा, MnO। MnO4 जो है वो एक्चुअल में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, MnO में हो जाएगा। क्लियर है। और बाकी का जो O है वो किसके साथ निकल लिया, एक तो पानी के साथ निकल लिया है ना। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बन गया है, H2O, है ना। तो ये पूरा का पूरा बन के तैयार हो गया, रिएक्शन कंप्लीट है। रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट। यहाँ पे Fe2O3 बना, इसको हम फेरिक ऑक्साइड बोल रहे हैं। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये तो बनेगा ही बनेगा, ये भी बनेगा ही बनेगा। चेंज किस में आया, यहाँ और यहाँ पे। देखो यहाँ पे Mn जो था, Mn के ऊपर कितना आयन था भाई, इसके ऊपर, मतलब ये किस फॉर्म में था, +6 के फॉर्म में था। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो Mn किस फॉर्म में है, यहाँ पे Mn पे
+2 है ना। तो +6 से +2 हो गया, मतलब क्या हुआ है, मतलब इसका हुआ है रिडक्शन। यस और नो, थोड़ा नोट करो, इसका क्या हुआ है, रिडक्शन, क्योंकि गेन हुआ है इलेक्ट्रॉन का। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए कि नहीं हो गए, 6 से क्या बना दिया, 2। और यहाँ पे Fe+2 को देखो, Fe+2 यहाँ पे 2 के साथ है और यहाँ पे कितने के साथ है, अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन करो तो यहाँ पे Fe2O3 को ब्रेक डाउन करोगे तो Fe पे +3 चार्ज और O पे -2 चार्ज। तो क्या हुआ यहाँ पे, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया ना, आया ना। तो Fe का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और Mn का क्या हो गया, रिडक्शन। अब ये Fe का ऑक्सीडेशन क्यों हुआ है, क्योंकि इसका रिडक्शन हुआ है ना। इसका ऑक्सीडेशन करवाया किसने, सर इसने करवाया, ना। तो ये क्या कहलाएगा सर, ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आया समझ में कि नहीं आया, ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसने एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम किया, तभी तो ये पूरा का पूरा खेल हुआ है। ध्यान से फिर से समझ लीजिएगा स्ट्रक्चर को, ओके। यही स्ट्रक्चर आपका अगर अच्छे तरीके से क्लियर कर देता है कॉन्सेप्ट, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे हमें और भी एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे और आपको बार बार सेम काम को बार बार दोहराना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि बार बार दोहराया जाए, फिर भी मैं लूंगा, लेकिन फिलहाल में एक से ही आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। क्या हुआ है, KMnO4 को हमने H2SO4 मतलब एसिडिक मीडियम में रखा है, तो क्या मिला हमको, एसिडिक मीडियम में KMnO4 का सामना किससे होता है, आयरन ऑक्साइड से। आयरन ऑक्साइड या सही भाषा में बोला जाए तो फेरस ऑक्साइड से। तो फिर क्या होता है कि फेरस ऑक्साइड एक्चुअल में चेंज हो जाता है फेरिक ऑक्साइड में। किसमें चेंज हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड में। तो फेरस से फेरिक बनने का मतलब ही क्या है कि भैया आयरन का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तभी तो फेरस से क्या बन गया, ये फेरिक बन गया है, जाहिर सी बात है, ठीक है। अच्छा, अब इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो किसके कारण हुआ है, के कारण हुआ है, नहीं सर, कि यहाँ भी +1 में है, यहाँ भी +1 है। ध्यान से समझना भाई, ऐसे सिंपल समझो, यहाँ से इसके एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकला है, तो देखो ना इलेक्ट्रॉन लिया किसने है। अब देखो कौन कौन लोग हैं, थोड़ा लाइन से इन सबको ऑब्जर्व करना। इधर किसको किसको रखोगे, इधर K, इसको Mn, इधर फिर और किसको रखोगे, O, ऑक्सीजन को भी रख सकते हो, फिर SO4 को भी रख सकते हो। इतने लोग हैं ना भाई। इस आयरन का क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गायब हो गया है, इधर +2 था, इधर क्या हो गया है +3, तो एक इलेक्ट्रॉन गायब नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, किसने लिया होगा भाई, के ने लिया है, नहीं सर, के उधर भी +1 में, के फॉर्म में ये। अच्छा, O ने लिया है, नहीं सर, O जहां पे भी आप देखोगे ऑक्सीजन हमेशा -2 के फॉर्म में मिलेगा, है ना। तो इसने अपने आप को ना इधर बदला है, मतलब जो इधर था वही उधर भी है भाई, के इधर भी +1 में है तो उधर भी +1 में है, O इधर भी -2 में, उधर भी -2 में। अच्छा, SO4 ने बदला है, SO4 इधर भी -2 में, उधर भी -2 में। तो लिया कौन है सर, देखो ध्यान से, Mn के अंदर चेंज आया है, Mn यहाँ पे +6 था और Mn अभी क्या हो गया, अचानक से +2 में कन्वर्ट हो गया। ऐसा कैसे पॉसिबल था, 6 इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, अचानक से अब केवल 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही, तो जाहिर सी बात है इससे चुराया है इलेक्ट्रॉन, आया ना, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन आया कि नहीं आया, यानी सीधा सीधा मिल गया हमको चोर। किसने चुराया है, Mn ने, ठीक है ना। तो Mn ने क्या करा दिया, Mn ने आयरन का ऑक्सीडेशन करा दिया, इसलिए Mn को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन चुराता है ना। जो भी पदार्थ, जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन चुराएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ठीक है। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब कई लोग के मन में चल रहा होगा कि सर आपने इससे पहले नेसेंट ऑक्सीजन, एक नवजात ऑक्सीजन देखा था, वो नवजात ऑक्सीजन जानते हो कहाँ गया, यहाँ पे देखो, FeO था और इस FeO के साथ क्या हो गया, वो ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो क्या हो गया है, Fe2O3 बना दिया है, ठीक है। यही कारण है, क्लियर है कि नहीं है। तो आई थिंक इस पूरे स्लाइड से ही आपको कंफर्म हो गया होगा कि KMnO4 कैसे एक्ट करता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फील हो गया होगा, हाँ या ना। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं क्लास को। अब देखते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि यहाँ पे H2SO4 था, सब कुछ तो ठीक है, मतलब ये सब कुछ सही है। अब मैं FeO को हटा देता हूँ, मैं किसको ले लेता हूँ, H2S को ले लेता हूँ। किसको ले लेता हूँ, H2S को। सब कुछ ऐसे रहेगा, बस मैंने किसको चेंज कर दिया, आयरन को हटा के, भाई H2SO4 तो टूटा ही रहेगा, सब कुछ मैं वैसे ही रखूंगा, बार बार लिखूंगा कोई फायदा नहीं। मैंने यहाँ पे किसको ले लिया, H2S को। अगले ही केस में हमको ये देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ S बनेगा। H2S किस में कन्वर्ट हो गया, S में। ये तो याद होगा ना, H2S का ऑक्सीडेशन होगा तो किस में जाएगा, S में जाएगा। अब फिर से वही काम करो, यहाँ पे अगेन चीज़ों को पकड़ो, तो भाई बनाने के लिए तो बना चुका हूँ मैं, बार बार नहीं बनाऊंगा, एक ही बार में खत्म। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे S का बस देख लो और Mn का देख लो। तो Mn का फिक्स है, यहाँ पे Mn किस फॉर्म में है,
सर +6 के फॉर्म में है, और यहाँ पे Mn किस फॉर्म में होगा, Mn+2 के फॉर्म में है। तो जाहिर सी बात है इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। बार बार ये भी अब नहीं लिखा जाएगा, इसका हमेशा क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, अब इसका H2S का देखा जाए तो H पे प्लस है और S पे क्या है, -2 है, तभी तो ये -2 यहाँ पे आया, तभी तो H2S बना है, ऐसा ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे -2 है, जबकि यहाँ पे देखो S पे क्या हो गया, 0, कुछ नहीं है, मतलब देखो अगल बगल कोई है और ऊपर तो कुछ नजर भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब S पे 0 हो गया। दैट मीन्स इसका क्या हो गया, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन है ना, इस सल्फर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। किसने लिया भाई, S पे -2 था, दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा था। आज के डेट में इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा था, दोनों इलेक्ट्रॉन गायब है इसके। इसका मतलब क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन गायब हो जाना, इलेक्ट्रॉन गायब हो जाना। गायब नहीं लिखेंगे, सही फॉर्मेट में लिखेंगे, चोरी हो जाना, है ना। तो ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का चोरी हो जाना। तो इलेक्ट्रॉन का चोरी हो गया। अब चोरी किया किसने है, तो देखिए इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन की कमी, इसके खुद के 6 इलेक्ट्रॉन गायब थे, अचानक से 4 इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं और इधर चोरी हुई है। तो जाहिर सी बात है शक किस पे जाएगा, इसी पे जाएगा, क्योंकि 6 गायब थे, 4 कहीं से आ चुके हैं। अभी दिखा रहा है ये कि सिर्फ 2 गायब है, 4 आया ना कहीं से, और बगलिए में चोरी हुई है, बगल में चोरी दिखाया जा रहा है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे क्या हुई है, चोरी हुई है। किसके अंदर से, किसके इलेक्ट्रॉन चुराए गए हैं, सल्फर के, और यहाँ पे अचानक से ये अमीर बन गया, कह रहा है कि मेरे पास तो 4 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो जाहिर सी बात है, स्पष्ट है, क्लियर है, कोई भी रहेगा, अंधा पुलिस वाला रहेगा तो भी कहेगा चोरी यही है ना। तो चोरी ये किया है, और जो चोरी करता है उसको हम क्या नाम देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो चोरी करने वाला, इलेक्ट्रॉन की चोरी करने वाला, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की चोरी करने वाला। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब इस KMnO4 को यहाँ से हटा देते हैं, मतलब फिर से हम इसको यहाँ से मिटा दें। अब रिएक्शन हो गया, खत्म। अब मैं दूसरे को बुलाऊंगा, मैं कहूँगा इससे कि अब तुम सुधर जाओ, अब तुम मत ऐसा करो, ठीक है। चलो ठीक है, ये सब बातें समझा दी। जैसे होता है ना, जब चोर और पकड़ाते हैं तो पुलिस वाले बहुत अच्छे से समझाते हैं कि बेटा देखो ये सब नहीं करना चाहिए, चोरी चकारी नहीं, मेहनत का कमाओगे खाओगे तो अच्छा रहेगा, दूसरे का चोरी करोगे कब तक चोरी करोगे, है ना। तो मान लो कोई मेहनत से कमा के लेके आ रहा है, तुम चोरी करके चले जा रहे हो, तो फिर ये सब गलत बात है। पुलिस वाले ऐसे बढ़िया समझाते हैं और ऐसे ये पूरा प्रयास करते हैं कि हम अपनी बातों से पहले उनको हम बदल देंगे, है ना। फिर अगर वो नहीं बदले फिर लातों से बदलेंगे, उससे भी नहीं बदले छोड़ देंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, सीधी बात, क्योंकि जानते हैं कि इनका अब कोई इलाज नहीं है, इनका इलाज खुद अपने आप होगा। देखिए अब मैं दूसरे को लेके आ रहा हूं, अब मैं किसको लेके आ रहा हूं, मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूं HI को, HI को, ठीक है। HI देखिएगा, यहाँ पे HI को अगर तोड़ोगे तो H पे प्लस चार्ज और I पे क्या हो गया, माइनस चार्ज। अब ये अचानक से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे I2 पैदा हुआ है, यानी I माइनस से क्या बना है, I2। मतलब ये I पहले माइनस के साथ घूम रहा था, यानी एक तो इलेक्ट्रॉन दिखा रहा था कि मेरे पास देखो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके चल रहा है, और अचानक से यहाँ पे जब देखोगे I2 के फॉर्म में इसको, तो इसका मतलब इसके पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अगेन चोरी हो गया। और चोरी होने का मतलब क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। केमिस्ट्री की भाषा में चोरी का मतलब ऑक्सीडेशन, है ना। और अगेन फिर अमीर बना हुआ कौन घूम रहा है, जो पहले भीख मांग रहा था, आप देख रहे हो किस स्थिति में आ चुका है। पहले बहुत बड़ा भिखारी हुआ करता था, ठीक है ना, पूरे प्लेटफॉर्म पे, मतलब इसका राज चलता था कि सबसे बड़ा भिखारी कौन है, ये। अचानक से ये हो गया कि नहीं, अब केवल घर के सामने भीख मांगता है, प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इसने ज़्यादा पैसा कमा लिया, अचानक से कहीं चोरी की है। रातों रात कैसे हो सकता है, पहले प्लेटफॉर्म पे चोरी करता था, अब केवल कह रहा है कि नहीं हम वहाँ पर क्यों जाएँ, वहाँ जाने की जरूरत नहीं, हम घर में खाली मांग लेंगे, 2-4 मिल जाएगा तो भी काम चल जाएगा। इसका मतलब रातों रात बदला, इसका मतलब रातों रात बड़ा क्या हाथ मारा है ना, इसका मतलब इसने क्या किया है, चोरी की है, क्योंकि I2 का यहाँ पे गायब नजर आ रहा है एक इलेक्ट्रॉन, तो इसी ने किया है। और अगर जो चोरी करता है तो केमिस्ट्री कहती है कि वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कितनी बार हम प्रूफ करें कि ये चोर है, 3 बार मैंने प्रूफ कर दिया कि ये चोर है, फिर भी लोग नहीं मानेंगे, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, फील आ गया ना किस तरह चुरा रहा है। चलो ठीक है, अगेन हम तुमको और प्रूफ करा देते हैं भाई कि किस तरीके से ये चोरी करता है। और अब HI को हटाओ,
भाई देखो सबसे बड़ी बात, जहां भी तुम लेके जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में ले जाओ, किसी के साथ भी रखोगे ये चोरी कर लेगा। जैसे अगेन अब मैं किसको किसको रख रहा हूँ यहाँ पे HNO2 को रख रहा हूँ। किसको रख रहा हूँ? HNO2। तो HNO2 को अगर मैं देखूंगा तो HNO, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, H पे प्लस चार्ज और NO2 पे क्या आएगा? माइनस चार्ज। आगे जाके ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? आगे जाके ये कन्वर्ट हो जा रहा है HNO3 में। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं इसको तोड़ूं, इसको मैं अगर तोड़ूं तो यहाँ पे H पे प्लस चार्ज और NO2 पे अभी भी क्या है सॉरी NO3 पे माइनस चार्ज है ना, NO3 पे माइनस चार्ज। अब ध्यान से देखा जाए तो अगर मैं चार्जेस की पकड़ूं तो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक था, यहाँ भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे तो देखा जाए तो चोरी हुई ही नहीं है। चोरी हुई है, इलेक्ट्रॉन तो बराबर दिख रहे हैं। समझ में आ रहा? देखिए ये होता है खतरनाक चोरी का सबसे बड़ा प्रूफ, कि चोरी हो चुकी है लेकिन पता ही नहीं चोरी हुई है। सच पा रहे हैं? चोरी हो चुकी है लेकिन पता ही नहीं है चोरी हुई है। इतना साफ तरीके से कभी कभी ये चोरी करता है। यहां पे खुद NO तक को नहीं पता है कि उसके पास से चोरी हो चुका है। यहां पे देखिए माइनस चार्ज ऊपर अभी भी है, मतलब पहले भी था और अभी भी है। NO तक को, खुद NO को नहीं पता है चोरी हो चुकी है। सच पा रहे हैं? इतना खतरनाक तरीके से इसने चोरी की है। अब पुलिस आई, पुलिस को भी बुला, अच्छा देखो ये इतना इंटेलिजेंट है, चोरी करने के बाद खुद पुलिस को फोन करता है कि उसके घर चोरी हुई है। अब देखो जब खुद फोन करता है तो होता क्या है कि ये पहुंचते हैं, मतलब जो पुलिस है वो पहुंचती है NO के घर। NO कहती है कि हमारे पास फोन आया था कि तुम्हारे घर चोरी हुई है। अब NO सकते में, अरे हमारे घर चोरी हुई है, हमारे घर तो कोई चोरी नहीं हुई है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, अभी भी मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो चोरी कहाँ हुई है? चोरी थोड़े नहीं किया। सोचिए इतना खतरनाक चोर है ये KMNO4। समझ पा रहे हैं? हल्के मत लीजिए, इतना खतरनाक है। अब पुलिस भी सकते में, NO भी सकते में। अब सोच रहे हैं दोनों की चोरी हुई तो हुई कैसे, क्योंकि कुछ गायब नजर आ ही नहीं रहा है और यहाँ पे चोरी हो चुकी है। तब बारीकी से, क्योंकि पुलिस के मान के तो था ही नहीं, पुलिस भी चेक करा गई है। पुलिस को पहले तो शक हुआ, पुलिस को शक हुआ कि हो सकता है किसी ने मजाक किया। NO को भी लग रहा है कि किसी ने मजाक किया, चलो ठीक है मामला हैंडल हो रहा है। फिर अगेन फोन करता है, कहता है बेटा सही चेक करो, एक काम करो तुम हटो CID वालों भेजो। और एक बात तुमको बता दें NO, तुम जिस दरवाजे के अंदर रखे थे उस दरवाजे, मतलब एक दरवाजा है तुम्हारे घर में, उस दरवाजे को पहले तोड़ो, तब तुमको पता चलेगा चोरी क्या हुई है, जिसको तुमने रखा था। ठीक, तो CID वाले आएंगे। CID में प्रमुख कौन है? दया आएगा और NO2 के घर के जब दरवाजा खोलेगा तब वो जानते हैं किसको पाएगा? तब वो पाएगा उस नेसेंट ऑक्सीजन को। दुनिया का सबसे बड़ा चोर MN ने, ध्यान से समझिएगा क्या किया था। MN कितना खतरनाक है। MN ने अपने ऑक्सीडेशन नंबर को बदला था और एक्चुअल में इस NO2 के घर के अंदर किसको एंट्री दे दी थी, किसको भेज दिया था? नेसेंट ऑक्सीजन को। ये दुनिया का सबसे बड़ा चोर है। समझ में आ रहा है? और ये चोरी करता था, उसको देता था। समझ में आ रहा है? और बाद में MN ने इसको भी धोखा दे दिया। ये बेचारा बंदे रह गया, चोरी का माल सब लेके MNO4 पर फरार हो गया और इसको उसी के साथ छोड़ दिया उसी के घर में। इसीलिए इसने फोन करके बोला था, इसने ओ को भी फंसा दिया, चोरी भी कर ली और खेल खत्म। समझ पा रहे हैं? तो इतना खतरनाक चोर है कौन? KMNO4। तो बिना CID मैटर भी हैंडल नहीं होता। ध्यान से समझ पा रहे होंगे, नॉर्मल पुलिस नहीं कर पाती, क्योंकि दया नहीं आता तो दरवाजा टूटता कैसे, पता कैसे चलता कि ऑक्सीजन इसके घर में है। ठीक है, ठीक, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद हम HNO2 को भी हटाएंगे। अब अगले वाले को लेके आते हैं। ठीक है, ये HNO2 क्या था जानते हैं ना? इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, और इसको नाइट्रेट। ठीक है ना, या नाइट्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। HNO3 इज अ नाइट्रिक एसिड। ओके, हाँ, KMNO3 को देख के उन सब चीजों को मत भूल जाइए। चलिए अगले नंबर पे हम किसको लेके आ रहे हैं? C2O4, C2
C2O5, ये क्या ले लिया मैंने। अगर इसको आप ब्रेक डाउन करोगे ना तो एक्चुअल में मिलेगा C2O4 पे -2 चार्ज, ठीक है ना, -2 चार्ज। एक्चुअल में यहाँ पे कुछ और है, सॉरी मैंने गलती से ये ले लिया, C2O4 और MgC2O4 ले लो, MgC2O4, ठीक है, MgC2O4। यहाँ पे मैग्नीशियम पे क्या आ जाएगा, +2 चार्ज। जबरदस्ती कुछ बनाओ, मेरे लिए मेन कौन है, ये है, समझ में आ रहा है, हाँ, ऑक्जिलेट आयन बोलते हैं इसको, ठीक है, ऑक्जिलेट आयन। मेनली C2O4 पे कैसा चार्ज है, -2। बाद में देखने के लिए ये मिलता है कि यहाँ पे क्या बन गया, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से देखिए यहाँ पे जो कार्बन है, इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, अगर मैं यहाँ पे पता करूँ इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर तो कितना है, बता सकते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कार्बन है, कार्बन का मान लेता हूँ x है तो 2x हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे 4 दूना 8 हो गया, -8 है ना, +-8 इज इक्वल टू -2। टोटल के ऊपर चार्ज कितना है, -2। 2x ऐसे रहेगा, उसको उधर भेज दो तो -2 + 8 हो जाएगा, 8 में से 2 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो यहाँ पे कार्बन का कितना है, 3 है ना, +3 है। और यहाँ पे आओ CO2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, C का मतलब इसको मान लूंगा अगेन x, है ना, और यहाँ पे 2 × -2 होगा, और इज इक्वल टू क्या है, 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 उधर चला जाएगा तो +4, तो कितना हो गया सर, +3 से +4 हो गया। ये क्या हुआ, इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन गायब हुआ कि नहीं हुआ, यानी इसका अगेन क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है ना, लिखा गया है, सब कुछ फिक्स है, क्या होने वाला है, इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। यहाँ वाले कार्बन का क्या है, +4 है, और यहाँ पे कार्बन जो है, इस कार्बन का क्या है, +3 है, तो +3 से +4 पड़ रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन किसने किया होगा, KMnO4 में जो Mn है, क्लियर है। तो ये खेल खेल रहा है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ऑक्जिलेट आयन से कैसे ये बना, ये भी क्लियर है। ऐसे ही हम और भी ले सकते हैं, और भी मतलब बहुत सारा हमने ले लिया है अभी तक, बताइएगा, हम लेते लेते हम एकदम यहाँ पे आ गए हैं, तीरों भूल गए हम, ठीक है ना। एक्चुअल में हम यहाँ पे ले रहे हैं H2SO3, किसको ले रहे हैं, H2SO3 को। H2SO3 है, यहाँ पे टूटेगा तो H + SO3 पे -2 चार्ज होगा ना। अगले केस में क्या बन जा रहा है, अगले केस में यहाँ पे बन जा रहा है H2SO4, क्या बन जा रहा है, H2SO3 बाद में क्या बन जा रहा है, H2SO4 बन जा रहा है। तो क्या हुआ है, ध्यान से देखिए, यहाँ भी क्या है, यहाँ पे भी तोड़ोगे तो H+ और SO4 पे -2 चार्ज, बट क्या है, -2 चार्ज तो है, बट यहाँ पे ध्यान से देखिए ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, तो ऑक्सीजन का एडिशन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो भैया इलेक्ट्रॉन अगर गायब हुआ तो ठीक है, उसके साथ साथ अगर ऑक्सीजन भी जुड़ गया तो भी क्या हो गया, चोरी हो गया, क्योंकि सबसे बड़ा चोर अगर जुड़ेगा किसी के साथ तो चोरी तो होगी ही होगी, है ना। तो ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ पे, और Mn2+ ये सब खेल खेलने वाला है, यही है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसका बार बार क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। इसका चिन्ह यहाँ पे है, इसको मिटा दीजिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसके सामने बस लिख दीजिए, इसका नेम प्लेट, इसके नेम प्लेट पे भी लिख दीजिए, हमेशा इसके आगे पीछे हर जगह पे क्या लिखा होना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एवरीवेयर, ठीक है, बिगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर है। आई होप फील आ गया होगा, है ना। हमने अभी तक मीडियम चेंज नहीं किया भाई, बार बार मीडियम किसको रखा है, H2SO4 को। अब देखिए ये चीजें जो आपको ऐसे नजर आ रही है, हर बार ऐसे नहीं नजर आएंगी, फुल फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा, हमेशा क्या आयन के फॉर्म में पूरा का पूरा रिएक्शन हो रहा होगा, ठीक है ना, आयन के फॉर्म में। इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ भाई, नहीं तो बाद में आप कहोगे सर ऐसा कुछ आ गया, तो आप कहोगे सर ऐसा तो हमने पढ़ाया ही नहीं, और ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो एक्चुअल में हमको MnO4 इस फॉर्म में, मतलब बार बार के नहीं नजर आएगा, MnO4 कहेगा तुमको लेके कहाँ घूमे, तुम घरे जाओ, है ना, हमारा काम है हम अकेले देख लेंगे। तो MnO4 पे यहाँ पे कैसा चार्ज होगा, माइनस चार्ज, ठीक है, प्लस यहाँ पे हमेशा केवल और केवल क्या होगा, H+ सिंबलाइज कर देगा कि भैया एसिडिक मीडियम है, ठीक है ना। अब बाकी आप किसी को लेके आए, जैसे SO3 था तो H को लेके आने की क्या जरूरत है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो SO3 पे -2 चार्ज, बस ये आएगा। इन्हें सिर्फ आयन आएंगे, ठीक है ना, आयन, वो भी वो आयन आएंगे जिनकी जरूरत है, जो कुछ दिखा सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, ठीक है ना। अब बताइए यहाँ पे SO3 के जगह पे अगर हम सिर्फ और सिर्फ H को लेके आते तो H+ क्या बताता, कुछ नहीं, इसमें कुछ हो भी तो नहीं रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे Cl को लेके आते, Cl- को, तो Cl- के साथ कुछ होता,
कुछ नहीं। Cl माइनस कुछ सिंबल दे पा रहा है? नहीं। एक्चुअल में H प्लस है तो कम से कम ये तो बता रहा है कि एसिड होता है तो क्या होता है, एसिड से हमेशा H प्लस आयन निकलता है, ठीक है ना। ऐसे ही MnO4 के साथ अगर मैं केवल और केवल K प्लस लिख देता तो क्या यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह दिखा पाता? नहीं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ वो आयन लिखने हैं जो रिस्पॉन्सिबल है ना, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए हैं और कुछ चेंज लेके आ रहे हैं। दुनिया में उन्हीं को याद रखा जाता है जो क्या ला सकते हैं, चेंज। आई बात समझ में? ये तो बहुत लोग पैदा हुए और चले गए, और कहाँ चले गए कहाँ पैदा हुए किसी को नहीं पता, है ना। तो देखिएगा अब अगले केस में क्या होगा, अगले केस में जब यहाँ पे पूरा का पूरा होगा तो यहाँ पे बनेगा अपना K प्लस आयन, ठीक है ना। K प्लस लाए ही नहीं तो बनाओगे कहाँ से, K प्लस को हटा दो, जब K प्लस है ही नहीं है यहाँ पे, जरूरत ही क्या है। एक्चुअल में जो हमारा बनने वाला है वो देखो, एक्चुअल में H2O बनेगा, सिर्फ और सिर्फ उसको रखेंगे, H प्लस है तो H2O बनेगा भाई, ठीक है। फिर Mn+2 बनेगा, Mn+2 बनेगा, और बाकी जो चेंज यहाँ पे होने वाला है वो यहाँ पे होगा, SO4 पे -2 चार्ज, बस ये हुआ केस। इस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा रिएक्शन नजर आएगा। क्लियर है, समझ में आ नहीं है? तो बस रिएक्शन में आपको सिर्फ इतना दिखाया जाएगा, और यहाँ पे दिखा दिया जाएगा कि देखो यहाँ पे SO3 -2 चार्ज था तो यहाँ पे SO4 पे -2 चार्ज हुआ, यानी इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे Mn के ऊपर कितना चार्ज था, +6 था, और यहाँ पे Mn पे क्या हो गया, +2 आ गया, तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन, है ना। और ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बाकी अब मुझे नहीं लगता कि करने की अब जरूरत है ना। अब कोई भी रिएक्शन देगा आप खुद कर लोगे, हाँ या ना, ऐसा नो। अरे लगभग मैंने कई सारे करा दिए, ठीक है। और इस सब में हमने क्या रखा है, एसिडिक मीडियम रखा है। अब थोड़ा सा न्यूट्रल वाले मीडियम को भी रख लिया जाए, बेस वाले मीडियम को भी रख लिया जाए, है ना भाई। उसमें भी तो इसका चमत्कार देखना जरूरी है। अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ इसका चमत्कार किसमें देखा है, एसिडिक मीडियम में। और ये सब चमत्कार तो वो भी दिखा चुका है, कौन, K2Cr2O7, आया ना, या K2Cr O4, वो दोनों के दोनों दिखा सकते हैं चमत्कार। तो इसमें कौन सी नई बात आ गई, है ना, यानी इसमें कौन सा मतलब अलग चमत्कार देख लिया हमने। वो भी नेसेंट ऑक्सीजन पैदा करता था, ये भी नेसेंट ऑक्सीजन पैदा किया है, हाँ। बट वहां पे और यहाँ पे फर्क क्या है, रिएक्टिविटी की जो रेट है वो तगड़ी है, रिएक्टिविटी की रेट क्या है, तगड़ी है, ठीक है। चलिए अब हम पोटेशियम पर मैग्नेट का कला देखेंगे, सो इट्स कला इन न्यूट्रल एंड थोड़ा सा बेसिक मीडियम में, ठीक है। चलिए ध्यान से समझते हैं। अब इसकी कला हम देखेंगे, एक तो न्यूट्रल और दूसरा थोड़ा सा बेसिक मीडियम में। देखिए यहीं पे हमको चूना लगा देता है ये, ठीक है ना। देखिए इसको हम लोग ये मानते थे कि ये हर मीडियम में काम करेगा, बोलता ये क्या बोलता है कि मैं हर मीडियम में काम करूंगा, समझ में आ रहा है। एसिड वाले में तो खूब उड़ा के चला है, खूब बढ़िया चोरी चली है ना। जब एसिड वाला मीडियम था तो खूब दबा के चोरी चली है, यानी अच्छे से चोरी हुई है, चोरी चकारी खूब बढ़िया से कर लिया, राजा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब न्यूट्रल मीडियम दिया जा रहा है और जब बेसिक मीडियम दिया जा रहा है, तो बेसिक वाले में बस पहले बोला नहीं, थोड़ा सा बेसिक होगा तब काम करेंगे, पूरा बेसिक होगा तो काम उतना बढ़िया नहीं कर पाएंगे, ये कहना चाह रहा है ये, समझ में आ रहा है। यानी पहले टैग क्या था, जैसे उन सब का क्या था, K2Cr2O7 की बात अगर की जाए तो K2Cr2O7 वो ये कहता था कि मैं हर सीजन में चोरी नहीं कर सकता, हर सीजन में नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ किस में कर सकता हूँ, विंटर में, ऐसे मान लो, ठीक है। KMnO4 आया तो KMnO4 को ये माना गया, भैया देखो विंटर के अंदर चोरी हो रही है तो सीधी सीधी बात है यही करेगा। लेकिन KMnO4 इतना बड़ा चोर था कि इसने बोला कि मैं विंटर में भी करूंगा, समर में भी करूंगा, और रैनी सीजन है, बाढ़ भी आ जाए तो भी हम चोरी करेंगे, है ना। दिन रात भगवान बरस रहे हो तो भी हम चोरी उसमें भी कर लेंगे। किसने बोला था, KMnO4 ने, है ना। विंटर में तो दिखा दिया हाँ टॉप क्लास का चोरी किया है, गर्मी में कह रहा है, देखिए रैनी वाले में भी करेगा, रैनी वाले में भी खूब दबा के करेगा, मतलब यहाँ भी अच्छा करेगा, यहाँ भी अच्छा करेगा चोरी, यहाँ भी अच्छा करेगा। लेकिन समर वाले में कह रहा है गर्मी थोड़ी ज़्यादा रहती है तो लोग ज़्यादातर कहाँ रहते हैं, बाहर ही रहते हैं, तो चोरी करना इतना आसान नहीं है ना। रात में अगर हम चोरी कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, गर्मी का समय चल रहा है, गर्मी के समय में लोग छत पे रहेंगे, बाहर रहेंगे, समझ में आ रहा है। घर में तो रहेंगे ही रहेंगे, तो चारों ओर लोग रहेंगे, अपने घर के चारों ओर रहेंगे, कोनो घर के पीछे रहेगा, कोनो घर के आगे रहेगा, कोनो घर के बगल में, तो सोने के लिए जहां मन करेगा तहां सो जाएंगे, तो प्रॉब्लम है। और रात में नींद भी नहीं लगेगी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हम चोरी करने गए तो ऐसा नहीं हम नहीं कर सकते, करेंगे, लेकिन वहां पे उतना बेटर नहीं कर सकते, समझ आ रहा है ना प्रॉब्लम क्या है, बिल्कुल। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं।
तो भैया ये कह रहा है कि पानी वाले में तो हम खूब बढ़िया से करेंगे। पानी वाले में देखिए अब मैं क्या करूंगा, MnO4 को लेके आऊंगा, KMnO4 है लेकिन मैं किसको लेके आऊंगा, KMnO4 की जगह पे सिर्फ MnO4 को लेके आऊंगा और किसके संपर्क में रख दूंगा, H2O के साथ। तो H2O अपने आप में शुरुआती दौर में कहेगा कि हम पानी है, और पानी हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी मैं न्यूट्रल हूँ, और ये MnO4 को इस पानी वाले सीजन में चोरी करनी है, तो करेगा चोरी, जाहिर सी बात है करेगा। लेकिन ध्यान से समझिएगा, जब इसको चोरी करने के लिए भेजा जाएगा तो क्या होगा, MnO4 अगर H2O के संपर्क में आता है तो क्या बनाएगा, बता सकते हैं सर, सेम चीज बनाएगा, कुछ अलग नहीं करेगा, कुछ भी नहीं अलग करेगा। MnO बनाएगा मतलब Mn पे +2 चार्ज बनाएगा, नेसेंट ऑक्सीजन पैदा करेगा, है ना, उसके साथ साथ OH माइनस पैदा करेगा। क्या पैदा करेगा, OH माइनस, दो चीजें पैदा होंगी, Mn+2 नेसेंट ऑक्सीजन और OH माइनस। क्लियर है। अब देखो, अब बुलाया गया, सबसे पहले आमंत्रित किया गया है आयोडीन आयन को, है ना, आयोडीन आया है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको आयोडाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोडाइड। इंग्लिश में भी आयोडाइड बोलते हैं, लेकिन आप हिंदी में याद रखिएगा आयोडाइड, ठीक है। तो ये आयोडाइड आयन है, ओके। अब इस आयोडाइड आयन को बुलाया गया, तो जाहिर सी बात है, अगर हम एसिडिक मीडियम में रखते थे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता था ना, I2 में कन्वर्ट हो जाता था। ध्यान से देखिएगा, अभी इसके पहले ही कुछ समय पहले बताया गया था, 2-4 साल पहले मैंने आपको बताया था कि I पे माइनस चार्ज है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। जब एसिडी मीडियम रहेगा, एसिडी मतलब H2SO4 हो, HCl हो, इन सब के केस में ये हो जाएगा। लेकिन आपने क्या ले लिया, न्यूट्रल ले लिया, और यही न्यूट्रल हल्का हल्का सा ना बेसिक का भी, मतलब बेस मीडियम का भी फील देगा, क्योंकि ये पानी है भाई, क्या है, पानी। अब पानी तो हर तरीके से बन सकता है ना, इसको एम्फोटेरिक सब्सटेंस की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है ना। इससे जैसी उम्मीद करोगे वैसा बन जाएगा ये, क्लियर है, जैसी उम्मीद करोगे वैसा ये बन जाएगा। तो ये अपने आप को तो न्यूट्रल दिखाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बेस वाला फील भी दे रहा होगा, तो इसीलिए बस बोला गया है कि थोड़ा सा बेसिक मीडियम होना चाहिए, है ना। गर्मी के अंदर भी आप जानते हो ना, जैसे देखो गर्मी में बोला गया ना कि ये पूरे गर्मी में नहीं चोरी कर सकता, थोड़ी गर्मी रहेगी तो चोरी कर लेगा। थोड़ी गर्मी कब होगी, जब बरसात होगी, समझ में आ रहा ना, यानी बारिश होगी तो गर्मी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इस कंडीशन में पानी वाली फीलिंग रखिएगा कि पानी के केस में क्या होगा कि हल्का सा बेसिक नेचर नजर आएगा, है या ना, क्लियर है कि नहीं है। तो इस कंडीशन में ये बेस वाली भी फीलिंग दे देगा और न्यूट्रल वाली फीलिंग भी दे देगा, खेल खत्म, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ हमको चूना लगा रहा है, कौन, KMnO4, ये सब बता के कहानी, है ना, विंटर समर और रेनी का। चलिए कोई बात नहीं, वो चूना लगने दीजिए, हमारा काम चलते रहे, उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। तो ये कब होगा, जब एसिडिक मीडियम होगा। लेकिन जब आपने इसको दिया तो ये I- उग्र रूप में नजर आएगा। ये एसिडिक ना हो कि अगर मान लीजिए H2O है तो उस केस में I- कन्वर्ट होगा IO3- में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, IO3- में, क्लियर है। और उसी तरीके से थायोसल्फेट आयन, देखिएगा इसको यहीं पे रहने दीजिएगा, थायोसल्फेट ले रहा हूँ, H2O3 पे -2 चार्ज, ठीक है ना, H2O3 रहनी को हटाओ, पहले सही तरीके से इसको सीक्वेंस में लिख दो, OH माइनस, ठीक है ना, H2O3 इसको थायोसल्फेट बोलते हैं। अब जब मैं इसको लेके आता हूँ H2O के संपर्क में, जब ये H2O हमारा मीडियम है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, MnO4 है, तो क्या बनाएगा, ये सल्फेट आयन बनाएगा। क्या बनाएगा, SO4 पे -2 चार्ज, क्लियर है ना। और सिर्फ अच्छी बात यह है कि हमें यही दोनों पढ़ना है, ठीक है ना। बस पानी वाला या न्यूट्रल वाला केस भी खत्म, बेस वाला भी केस खत्म, दो ठो पढ़ लो, खेल खत्म, है ना। दोनों याद रह जाएगा, आसानी से याद भी रह जाएगा, और यहीं पे काम भी खत्म। ये नहीं कि हमको एसिड न्यूट्रल का अलग 5 ठो पढ़ना है, 10 ठो पढ़ना है, और बेस के लिए अलग 5-10 ठो पढ़ना है, एग्जाम्पल लेना है। इन्हीं दोनों में, बस इन्हीं दोनों की कलाओं को देख लो, बस यहीं पे खत्म। ओके, स्टार्ट किया जाए, कैसे करेगा, तो हमें कुछ करना ही नहीं, अब यहाँ पे रखना है और बनाना है बस, है ना। तो चलो एक एक करके रख लेते हैं और बना लेते हैं, ठीक है ना, देखा जाए, चलो ठीक है। अच्छा, इसका पहले नाम लिख लो ना तुम लोग, नहीं तो दिक्कत होगा। ये आयोडाइड है, हिंदी में इसको आयोडाइड बोलते हैं, और इसको बोलते हैं आयोडेट। क्या बोलते हैं, आयोडेट, ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हैं, थायोसल्फेट, और इसको क्या बोलते हैं, सल्फेट आयन, है ना। इसको थायोसल्फेट और इसको सल्फेट, ठीक है। चलिए फटाफट अब देख लेते हैं और इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। इसकी सभी कलाएं हम देख लिए, 16-17 कलाएं हम लोगों ने देख ली इसकी। बहुत कलाकार है, बहुत बड़ा कलाकार है ये। चलिए फटाफट लीजिएगा, MnO4
MnO4 पे माइनस चार्ज, यहाँ पे H2O और इसके साथ साथ में I माइनस ले लीजिएगा, ठीक है ना। अब केवल आयन के फॉर्म में हम डील करेंगे, तो क्या बनेगा, Mn+2 चार्ज बनेगा, है ना, OH माइनस बनेगा और नेसेंट ऑक्सीजन को हटाओ यार, वो इसके साथ आ गया होगा, क्या बना देगा, IO3 पे माइनस, खत्म, पहला रिएक्शन ओवर। सेकेंड रिएक्शन देख लो, MnO4 माइनस, यहाँ पे H2O और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, H2O3 पे -2 चार्ज, क्या बनाएगा, Mn पे +2 चार्ज, यहाँ पे OH माइनस और यहाँ पे क्या बन जाएगा, SO4 पे -2 चार्ज, खत्म, दोनों रिएक्शन खत्म। तो इस तरीके से हम लोगों ने KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट के सभी कलाओं को देख लिया, ठीक है ना, और समझ लिया कि कितना बड़ा ये चोर है। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे क्लियर होता है और मैं बिल्कुल देरी नहीं करते हुए इस क्लास को यहीं पे बंद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।